चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जून 2022 का पास्ट पेपर। जून 22 यानी समर 22 की अटेम्प्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर का हम पहले आपको देते हैं ओवरव्यू। और उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मिलके उसे सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन थे और काफ़ी सिलेबस के एरियाज़ को इस पेपर में अच्छे तरीके से कवर किया गया है। और मैं इसका थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स किस किस क्वेश्चन में कैसे एग्जामिन किए गए, तो क्वेश्चन 1 वाज अबाउट फॉरेक्स। इसमें टोटल मार्क्स 20 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 वाज अबाउट वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में इसने वैल्यूएशन के सारे काफ़ी मेथड्स को टच किया है। फ्री कैश फ्लो भी आपका जो है इसमें, अभी मैं इसको और डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। पी रेशो, नेट एसेट, डीवीएम, सबको। ये क्वेश्चन था आपका 21 मार्क्स का, राइट। क्वेश्चन 3 वाज अबाउट एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसमें CAPM, वैक, जिसमें आप समझें CAPM, वैक और थोड़ा सा उसने APT को भी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को भी टच किया है। इसके मार्क्स थे 20, राइट। देन क्वेश्चन 4 वाज अगेन अबाउट एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और उसमें उन्होंने APV, के एरिया को टच किया है और उसके साथ साथ MIRR के एरिया को, जो कि बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ साथ थोड़े से बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के भी एरिया को टच किया है, मॉडिफाइड IRR को। और ये क्वेश्चन था 22 मार्क्स का। फिर जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, वो भी मिक्स है, लेकिन उसमें मेजर बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है और उसमें थोड़ा सा हिस्सा एडवांस्ड का है। यानी आप समझें कि उसमें 5 मार्क्स हैं एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के और 12 मार्क्स हैं बेसिक के। और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स को उसने एग्जामिन किया है। मैं भी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो 17 मार्क्स का ये क्वेश्चन था एंड दिस इज़ हाउ ये 100 मार्क का आपका पेपर बन जाता है, 100 मार्क्स का। अच्छा, इस पेपर की ब्यूटी ये है कि इसमें हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स के थ्रू आपको मल्टीपल एरियाज़ को एग्जामिन भी किया गया और कंप्यूटेशन के साथ साथ थ्योरी की भी बड़ी अच्छी जो है इसमें उसको एम्बेड किया गया है, थ्योरेटिकल कंपोनेंट को भी। इस फॉरेक्स के अगर हम पहले क्वेश्चन पे आएँ तो इसमें आपकी कमोडिटी हेजिंग को भी उसने टच किया है। कमोडिटी हेजिंग फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से, और फ्यूचर्स हेज आपको पता है, चाहे वो स्टॉक की हेज हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, है ना, इसका प्रोसेस वही है। हेज सेटअप होती है, हेज का आउटकम निकलता है। कमोडिटी हेज का पोर्शन था इसमें तकरीबन आप समझें 4 मार्क्स का। फिर इसमें करेंसी हेज को टच किया गया है, वो है तकरीबन 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पार्ट था। और फिर 6 मार्क्स की कोई थ्योरी है, जो एक्सप्लेनेशन या थ्योरी का जो कंपोनेंट है वो 6 मार्क्स है इसमें। तो इसमें उन्होंने फॉरवर्ड भी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, तीनों हेज को टच किया है करेंसी और कमोडिटी हेज में। बिजनेस वैल्यूएशन वाला जो ये क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं मीडियम रेट करूंगा। आई वुड नॉट से वेरी हार्ड एंड आई वुड नॉट से दैट इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इट्स अ मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें करेंसी हेज में फ्यूचर्स की जो हेज है उसमें इनडायरेक्ट हेज का पार्ट भी है। तो वैसे
मीडियम रेंज में आएगा, हार्ड नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की है जनरली ये जो फॉरेक्स का क्वेश्चन होता है बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड इसके आंसर्स होते हैं, और उसने बड़े स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन भी पूछे हैं इसमें। और थ्योरी का जो कंपोनेंट है वो भी बड़ा आसान है, फ्यूचर्स के बारे में पूछा है, इसी आंसर को उसने एक पार्ट में कहा है कि आप एक्सप्लेन करें। एक में फ्यूचर्स हेज के बारे में डिस्कशन की है, डिस्कशन के यानी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी गई है। तो आई वुड रेट दिस एज अ मीडियम क्वेश्चन। वैल्यूएशन में इसने आपके सारे एरियाज टच किए हैं, फ्री कैश फ्लो, जैसे मैं कह रहा था, पी, डीवीएम, नेट एसेट्स, इनकी वैल्यूएशन है। कंप्यूटेशन पार्ट जो इसके अंदर है वो कंप्यूटेशन पार्ट है 14 मार्क्स का, और जो डिस्कशन या थ्योरी का कंपोनेंट है वो 7 मार्क्स का है। तो ये टोटल मिला के 21 मार्क्स आपके हो जाते हैं, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा इजी, क्योंकि ये टिपिकल वैल्यूएशन का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वैल्यूएशन कराई गई है और फिर थोड़ी सी डिस्कशन मांगी गई है। डिस्कशन में थोड़ा ड्यू डिलिजेंस वाले एंगल भी है, लेकिन इट्स एन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। फिर तीसरा आ जाइए CAPM एंड वैक, ये जो 20 मार्क्स का, इसमें आप समझें कि इसमें प्राइमरीली उसने डिफरेंट तरीकों से CAPM और वैक की कैलकुलेशन की और APT को थोड़ा सा टच किया है। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को एक कंपोनेंट में उसने पूछा है। अपेरेंटली क्वेश्चन रीड करके लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन है इसमें प्राइमरीली आप समझें कि 90-95% इज अबाउट CAPM एंड वैक, और APT को उसने थोड़ा सा टच किया है, उसके अभी पूरा उसने डेटा आपको दिया है। सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें आप समझें कि थ्योरी का जो कंपोनेंट है वो तकरीबन 5 से 6 मार्क्स होगा। कंप्यूटेशनल पार्ट जो है इसका वो तकरीबन 14 to 15 मार्क्स का वो है, और बाकी रेस्ट 5 to 6 मार्क्स जो है आपकी थ्योरी है, राइट। तो आप देखें कि हर क्वेश्चन में यहाँ भी इन तीनों क्वेश्चंस में आपको एक अच्छा ब्लेंड कंप्यूटेशन और थ्योरेटिकल कंपोनेंट का है। जनरली थ्योरेटिकल कंपोनेंट पे अगर आप थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दें तो वो मार्क्स भी दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, क्योंकि यहाँ थ्योरी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या मुश्किल नहीं होती। अच्छा, उसमें आए ये जो APV एंड MIRR वाला ये क्वेश्चन है, इसमें भी जो कंप्यूटेशन पार्ट है, इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, वो 16 मार्क्स की हैं, और बाकी 6 मार्क्स जो हैं आपके वो आपके थ्योरी के कंपोनेंट के हैं। इसे मैं रिलेटिवली मीडियम कहूँगा, इसे आप इजी टू मीडियम कहें, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। MIRR इजी टू मीडियम कह लें आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, और या चलें इसको मीडियम कह लें। नीचे वाला तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने राशनिंग भी पूछी है, इसमें कैपिटल राशनिंग भी है, इसमें एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस भी हैं, और बड़े आसान क्वेश्चन है उसके। और उसके बाद उसने जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इम्पैक्ट ऑफ डेट फाइनेंस की डिस्कशन की है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपके ये टोटल 17 मार्क्स में से 12 जो हैं वो बेसिक के हैं, और 5 मार्क्स आप कह लें हैं एडवांस्ड के। तो इसके 3 उन्होंने कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है, और ये मैं समझता हूँ इज़ एन ईजी क्वेश्चन। तो अगर आप ओवरऑल रेट करें तो आप बहुत इसको आप इजी टू मीडियम की कैटेगरी में ही रेट करेंगे। इट वॉजंट अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर, राइट। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को आप अगर इजी टू मीडियम कहें या बहुत कह सकते हैं कि मीडियम डिफ़िकल्टी का पेपर था, और मेरा ख्याल है इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इशू नहीं था। इट वाज वन ऑफ द पेपर्स विच वाज रिलेटिवली ईजियर टू पास। तो अब हम विद दिस ओवरव्यू अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉरेक्स के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि फॉरेक्स, यहाँ तक अगर आप चीज़ें ये नोट करना चाहें तो आप स्क्रीन को पॉज करें, चीज़ें नोट करें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन 1 से चलेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कट अब यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन 1 एडिट वाला, ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2022 का पास पेपर और हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ओवरव्यू इस क्वेश्चन का, इस पेपर का हमने एक ओवरव्यू जायज़ा लिया और अब हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अबाउट फॉरेक्स। मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा, उसके बाद आप इसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉज करेंगे और उसके बाद जो हम सॉल्यूशन या मिलके करेंगे सजेस्टेड सॉल्यूशन, उसे आप देखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Karam Metals Limited (CM) is a Pakistan-based company located in the province of Balochistan. CM is in the metallic mining industry and currently has 2 mines in operation. Copper metal ore is the primary deposit, though the company has also been successful in retrieving gold, silver, iron and sulfur deposits from these mines. Copper ore जो है वो उनका बुनियादी डिपॉजिट है जिसे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस माइन से। The price of copper fluctuates depending on the market demand and supply for the metal along with the availability of copper substitutes metals. Of course, international market के साथ इस metal की price fluctuate करती है। CM is in the final stages of negotiations with Akam Built Limited AB, a company based in Argentina. AB requires 300,000 pounds of copper in 6 months time on 31st December 2022। यानी आज आप 30 जून के आसपास खड़े होंगे तो 6 महीने बाद आपको अपने कस्टमर को 300,000 पाउंड्स की कॉपर सप्लाई करनी है। AB जो आपका कस्टमर है wants that the copper price is set at the prevailing market rate when delivery takes place at the end of December। वो आज प्राइस लॉक नहीं करना चाह रहा, वो क्वांटिटी आपसे लॉक कर रहा है, कह रहा है अच्छा ठीक है मैं आपसे उठाऊंगा, जो उस वक्त प्राइस होगी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं आपको पे कर दूंगा। CM's finance director Mariam Ghafoor is proposing that CM should hedge against a likely fall in the value of copper। जो ये फाइनेंस डायरेक्टर है CM की, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि प्राइस फॉल करेगी। शायद यही रीज़न है कि AB जो आपका कस्टमर है वो भी ये चाहता है कि मैं आज प्राइस फिक्स ना करूं, प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि फॉल करेगी, तो जो प्रिवेलिंग प्राइस होगी मैं उसके हिसाब से पे कर दूंगा। तो फाइनेंस डायरेक्टर भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि देयर मे बी अ फॉल इन द प्राइस। आज जो प्राइस है जून में, दिसंबर में उससे प्राइस हो सकता है कम हो और उस रिस्क को ये हेज करना चाह रही हैं। She has obtained relevant information, financial information included below and would like your help in evaluating if a futures contract hedge on the price of copper is worthwhile। अब वो फ्यूचर्स हेज को, कॉपर की फ्यूचर्स हेज को एक्सप्लोर करना चाह रही हैं और उसकी इवैल्यूएशन चाहती हैं। कॉपर प्राइसेस आर कोटेड इन द ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एज US डॉलर्स पर पाउंड। आपने 3 लाख पाउंड्स की सेल करनी है, आप सेल करेंगे तो यह दिसंबर में जाके, और आपकी फ़िक्र क्या है, आपका रिस्क क्या है कि बाय द टाइम यू गो इनटू द मार्केट इन दिसंबर द कॉपर प्राइस माइट फॉल डाउन। तो फॉल इन प्राइस को आपने हेज करना है। Copper prices are quoted in the global commodity market as US dollars per pound। Relevant financial information for copper hedge वो क्या है? स्पॉट प्राइस जून में अभी है 4.3525 और एक्सपेक्टेड क्या है USD पर पाउंड 4.2835, यानी एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस कम हो जाएगी और इसी को आपने हेज करना है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की, दिसंबर फ्यूचर्स की आज जून में प्राइस है 4.3675 और एस्टिमेटेड दिसंबर की प्राइस भी आपको गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट साइज हमें गिवन है 25,000 पाउंड्स, टिक साइज गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? रिकमेंड विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस इफ CM should proceed and hedge the sale of copper in 6 months time। In doing so, compare a hedging strategy with the expected no hedge position and state your answers in USD। 4 मार्क्स का एक छोटा सा पार्ट है। इफेक्टिवली ये कह रहे हैं कि अगर हम हेज ना करें, यानी यू फ्लोट विद द मार्केट, जो स्पॉट प्राइस उस वक्त तो उसके हिसाब से सेल करें तो क्या रिजल्ट्स होंगे, और आज अगर हम फ्यूचर्स हेज ले लें तो क्या रिजल्ट्स होंगे। सो इट्स अ वेरी इजी, आई वुड से क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी पार्ट ए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप हेज ना करें, नो हेज सिचुएशन में आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे
वो आप देख लें, 300,000 की क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी हो गई पाउंड्स में, मल्टीप्लाई बाय जो आपका स्पॉट रेट है यूएसडी पर पाउंड, कौन सा वाला, दिसंबर वाला, वो क्या है 4.2835, आप मल्टीप्लाई करें आपके पास एक फिगर आ जाएगी 4.2835 से आप मल्टीप्लाई करें, देखें क्या फिगर आती है, 300,000 इंटू 4.2835, ये बन गया 1285050. So if you don't hedge, in no hedge situation, this is going to be your outcome. With futures hedge, सिचुएशन क्या होगी, आज जून में आप hedge सेटअप करेंगे, राइट और hedge सेटअप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चंस अपने आंसर करेंगे, बाय सेल, तो नेचुरली जो काम फ्यूचर में करना है उसे आज करने का नाम हेजिंग है, तो आज आप सेल करेंगे कॉपर के फ्यूचर्स, कौन से, विच कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एक ही हैं, दिसंबर के ही हैं आपके पास, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आसान है, 3 लाख की क्वांटिटी है, 25,000 पाउंड का एक है, 300,000 डिवाइड बाय 25,000, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, मेरा ख्याल है 12 बनेंगे, 300 डिवाइड बाय 25 इज 12, राइट। तो हम कह सकते हैं बाय सेलिंग 12 कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, hedge will be set up. तो आप hedge सेटअप करेंगे तो फिर hedge आउटकम आएगा, दिसंबर में जब आप आ जाएंगे, अब जब आप दिसंबर में आ जाएंगे, दिसंबर में आपका hedge आउटकम आएगा, आप स्पॉट मार्केट में जाएंगे, आप सेल करेंगे एट स्पॉट और आपका आउटकम वही आएगा 1285050, राइट। फ्यूचर्स मार्केट में जाके फ्यूचर्स की पोजीशन आप क्लोज करेंगे, आप कहेंगे ऑलरेडी सोल्ड 12 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ, जो आपका रेट है फ्यूचर्स का 4.3675, 12 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब 25,000 इंटू 12, 3 लाख पाउंड्स, ये आप जून में कर चुके हैं, दिसंबर में आप क्या करेंगे, टू क्लोज आउट आप बाय करेंगे सिमिलर 12 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ कितना 4.2845, ये है डॉलर पर पाउंड। तो इफेक्टिवली आपको गेन आ जाएगा, आप 3 लाख पाउंड्स मल्टीप्लाई कर दें, कितना गेन आ जाएगा पर पाउंड, 4. आपने सेल किया 4.3675 पे, बाय कर रहे हैं 4.285 पे, 4.3675, जैसे एग्जैक्टली लाइक शेयर्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, राइट। 4.3675 minus 4.2845, this becomes 0.083, मल्टीप्लाई कर दें इंटू 300,000, दिस बिकम्स 24,900 का आपका आ गया गेन, का आपका आ गया गेन ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी रिसीट, ये भी आपकी रिसीट है, ये भी आपकी रिसीट है। ऑफ कोर्स यू आर बेटर ऑफ, क्योंकि आपका यहाँ गेन हो गया, और आप टोटल ऐड करें 1285050 प्लस 24,900, तो ऑफ कोर्स यू आर एट 1309,950 डॉलर्स,
ये आपकी फाइनल आउटकम आ गया, रिसीट आ गई एज कम्पेयर टू ओनली दिस इफ यू आर इन एन अनहेज पोजीशन। सो ऑफ कोर्स फ्यूचर्स हेज इज बेनिफिशियल। आप जो अपना टारगेट देख रहे थे, जो जून का स्पॉट था, अगर हम वो देखें तो वो था 4.3525। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी टारगेट प्रोसीड्स क्या थी, आपकी 4.3525 के हिसाब से अगर हम देखें 4.3525 इंटू 300,000 तो 1305,750। आपको स्पॉट पे ज़रूर लॉस हुआ, लेकिन यू आर मोर देन कंपनसेटेड हेयर। तो आपका एक्चुअल आउटकम जो है वो आपकी टारगेट से भी ज़्यादा है। सो यू आर मच बेटर ऑफ कोर्स। सो अगर आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस एंड यू विल गेट अ लॉस ऑन स्पॉट, तो ऑफ कोर्स विद फ्यूचर्स यू विल बी कंपनसेटेड टू सम एक्सटेंट। रहा तो यू आर कंपनसेटेड इवन मोर देन द लॉस ऑन स्पॉट। फ्यूचर्स का जो गेन है, तो आपके लिए फ्यूचर्स बेहतर है। और आपको फ्यूचर्स के आउटकम को जब आप कंपेयर करते हैं विथ नो हेज पोजीशन से, सो आप यही डिसीजन लेंगे, यस वी शुड गो अहेड विद द फ्यूचर्स हेज। तो ये हो गया आपका पार्ट ए। यहाँ तक सब पहुँच गए। आई होप सबके पास ये नंबर्स भी आ गए। अगर हमने पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछता और कहता है जो एफिशिएंसी रेशियो निकालें, तो फिर हम अपनी टिपिकल वर्किंग करते कि स्पॉट का लॉस इन दोनों को देखते तो कोई 20,000 समथिंग आता, और फ्यूचर्स गेन फिर हम रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ फ्यूचर्स गेन इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन द स्पॉट लॉस, जब भी हमारा एक्चुअल आउटकम इज ग्रेटर देन द टारगेटेड आउटकम। अच्छा जी, तो उसने पूछा नहीं है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने यही पूछा है, इन डूइंग सो कंपेयर योर हेजिंग स्ट्रेटजी विद एक्सपेक्टेड नो हेज पोजीशन एंड स्टेट योर आंसर इन यूएसडी। तो ये हमने काम कर दिया। अब आइए, इस ट्रांजैक्शन में नेचुरली एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए दो प्राइस रिस्क हैं। एक तो मेटल की प्राइस का रिस्क, और चूंकि मेटल प्राइस फिर कोट हो रही है एक फॉरेन करेंसी डॉलर्स में, तो एक करेंसी प्राइस रिस्क भी, यानी एक्सचेंज रेट रिस्क। तो अब सेकंड पार्ट में वो बेसिकली इसी करेंसी रिस्क का जिक्र है। मरियम अंडरस्टैंड्स दैट द कंपनी वुड आल्सो बी एक्सपोज्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क ऑन सेल ऑफ कॉपर इन यूएसडी। She would like you to explain and illustrate how CM could hedge against the risk of incurring foreign exchanges on the expected USD receipt from the sale of copper in USD on 31st December 2022। यानी वो exchange rate risk के against hedge करना चाह रही हैं। Financial information for foreign currency hedge on sale of copper at 31st December, एक spot price given है आज जून की, और एक एस्टिमेटेड 31st दिसंबर की। ये प्राइसेस हैं इन यूएसडी पर रुपी 100। यूएसडी पर रुपी के बजाय पर 100 रुपी कर दिया है, ताकि वो एक डिसेंट नंबर हो जाए। 0.5593 बन गया या 0.5241। अगर यूएसडी पर रुपी होता तो 0.00 समथिंग से शुरू होता। अब ये कौन सा कोट है? फॉर अ पाकिस्तानी कंपनी, फॉरेन करेंसी, यूएसडी इज फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, सो इट्स एन इनडायरेक्ट कोट। ये हमें रेट्स इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है। फिर हमें फॉरवर्ड रेट एडजस्टमेंट 6 मंथ्स डिस्काउंट गिवन है। इनडायरेक्ट कोट में अगर हमने फॉरवर्ड रेट का हमें डिस्काउंट गिवन है, यानी अगर हमने फॉरवर्ड रेट फाइंड आउट करना है तो हमें स्पॉट में क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट केस में क्या होता है, डायरेक्ट कोट में यू ऐड प्रीमियम यू लेस डिस्काउंट, इनडायरेक्ट कोट में इन्वर्स होता है। तो डायरेक्ट कोट में अगर हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, हम डिस्काउंट ऐड कर देंगे। एडिस वाला जो प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट कोट का, उसमें हर चीज़ उल्टी हो जाती है। तो यहाँ हम स्पॉट प्राइस में अगर डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो हमारा फॉरवर्ड का रेट बन जाएगा। फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसेस भी गिवन है। अगेन यूएसडी पर रुपी 100 में आज भी दिसंबर फ्यूचर ही होगा, नेचुरली एक ही फ्यूचर है, और उस दिन एस्टिमेटेड 31st दिसंबर की क्या सिचुएशन होगी वो भी उन्होंने हमें गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद आइए, ईच फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है रुपीज में। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डॉलर के, फॉरेन करेंसी के फ्यूचर्स नहीं है,
लोकल करेंसी में फ्यूचर्स गिवन है, सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट फ्यूचर्स हेज, जहाँ हमें लोकल करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट कोटेड है रुपीज़ में इंस्टेड ऑफ डॉलर। फिर कॉन्ट्रैक्ट की टिक साइज है, फिर क्लोज आउट डेट है 31 दिसंबर की। ओवर द काउंटर 31 दिसंबर 2022 करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फिर तीसरा करेंसी ऑप्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट है। CM इज एबल टू ऑब्टेन एन ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ USD 0.5250 per rupee 100 with a premium of rupees 10 million paid at the inception of the contract. This option can be exercised at any time from the contract start until the closeout date of 31st December. So it's a flexible contract, you know. It's an American style contract that you have, जिसमें आप एक प्रीमियम भरते हैं 10 मिलियन का, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है, आप चाहें तो कभी भी until the expiry date, क्लोज आउट डेट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 3 हेजिंग मोड्स का डेटा हमें गिवन है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। रिक्वायरमेंट क्या है? बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड USD रिसीट ऑन द सेल ऑफ कॉपर फ्रॉम पार्ट A, explain with calculations how CM could hedge against the fall in value of the USD using forward contract, futures contracts and options. फॉरवर्ड और ऑप्शंस के उसने नंबर्स कम रखे हैं, 2 मार्क्स फॉरवर्ड के, 3 मार्क्स ऑप्शन के, और फ्यूचर्स के उसने 5 मार्क्स रखे हैं क्योंकि कैलकुलेशन फ्यूचर्स में ही असल है, इसीलिए उसके 5 मार्क्स हैं। तो ये टोटल 10 मार्क्स का कंप्यूटेशनल पार्ट है। फिर उसके बाद पार्ट C है, फिर उसमें इसी जो हम करेंगे उसकी डिस्कशन है। डिस्कस योर रिजल्ट्स इन पार्ट B एंड रिकमेंड हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर द एक्सपेक्टेड USD रिसीट ऑन द सेल ऑफ कॉपर। तो फिर ये 3 मार्क्स का डिस्कशन पार्ट है। अच्छा, अब जो ऊपर कह रहा है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड USD रिसीट ऑन द सेल ऑफ कॉपर फ्रॉम पार्ट A, तो हमारी एक्सपेक्टेड रिसीट अब ये है, क्योंकि हमने देखा कि नो हेज पोजीशन से हेज्ड पोजीशन बेहतर है और हेज्ड पोजीशन में ये रिसीट है, तो एक्सपेक्टेड रिसीट फ्रॉम पार्ट A ये हो गई। ये हमारी इस रिसीट को जब हम हेज करने जाएंगे, इसकी हेजिंग है पार्ट B में। तो हमारी USD की रिसीट की जो अमाउंट है वो 1309950 है, जिसको हम हेज करेंगे। पहले हम फॉरवर्ड देखते हैं, फिर आसान है ऑप्शन उसे देखते हैं, फिर तीसरे में देखते हैं हम क्या, फ्यूचर्स। तो अब अगेन आप यहाँ रुक के खुद कैलकुलेशन करें और फिर देखें कि हम सजेस्टेड सोल्यूशन जब हम करते हैं तो उससे अपने आंसर को फिर कंपेयर करें। पार्ट B हमारी जो एक्सपेक्टेड रिसीट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या है USD की, USD 1309950। ठीक है जी। अच्छा, एक एनोमली इस क्वेश्चन में है कि 31 दिसंबर ही को हमारी रिसीट है और 31 दिसंबर ही को चाहे वो कॉपर हो चाहे वो करेंसी फ्यूचर हो, उसमें स्पॉट और फ्यूचर्स के अलग अलग रेट्स गिवन है उस डेट के। जबकि अगर आखिरी दिन होता है तो आखिरी दिन में फ्यूचर्स और स्पॉट का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, वो सेम हो जाता है। लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने हमें अलग अलग दिए हैं तो हम जो है उन रेट्स को, चूँकि उन्होंने स्पेसिफिक डेटा गिवन है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज इट्स एन एनोमली, टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल कि जो फ्यूचर का आखिरी दिन होता है उस दिन फ्यूचर्स की और स्पॉट की प्राइस सेम हो जाती है, उसमें फिर बेसिस ज़ीरो हो जाता है। एनीवे, ये तो हमारी टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन में चूँकि उसने हमें स्पेसिफिक डेटा गिवन है फ्यूचर्स का और स्पॉट के अलग अलग रेट्स गिवन है तो हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट B। ये एक्सपेक्टेड रिसीट है। पहले हम आते हैं फॉरवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड रेट में लॉक होंगे। तो स्पॉट रेट क्या है हमारे पास, $100 और स्पॉट है हमारे पास 0.5241। इसमें हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे डिस्काउंट। डायरेक्ट कोट होता है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिस्काउंट। इनडायरेक्ट में उल्टा होगा तो हम करेंगे 0.0326। तो हमारा फॉरवर्ड रेट क्या बन जाएगा, एप्लीकेबल फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें 0.5241 प्लस
0.0326, this becomes 0.5567, 0.5567। तो आपकी PKR की रिसीट क्या होगी? PKR की रिसीट अब आपकी होगी इस फॉरवर्ड रेट की बेसिस पे 1309950, इसे डिवाइड करें 0.5567, तो रुपीज़ इन 100 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो PKR में एग्जैक्ट अमाउंट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी। तो अब आप आएँ 1309950 डिवाइड बाय 0.5567 into 100, this becomes 235,306,269, 235,306,269 to be precise। ये PKR आपको मिलेंगे और आज ही आपको पता चल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। अगर आप फॉरवर्ड में लॉक हो जाएंगे तो ना इससे 1 रुपया कम मिलेगा ना इससे 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा, आपकी PKR रिसीट फिक्स्ड हो गई, इसीलिए फॉरवर्ड को परफेक्ट हेज कहते हैं। दी अदर ऑप्शन दैट यू हैव, वो क्या है कि आप ऑप्शंस में चले जाएं। ये नंबर 3 है इसका। पहले हम ऑप्शंस कर लेते हैं, ऑप्शंस की हेज पे, फिर हम आ जाएंगे किस पे? फ्यूचर्स की हेज पे। ऑप्शन बड़ा सिंपल है, उसने बता दिया है कि भाई आपकी एक्सरसाइज प्राइस क्या है। आपकी एक्सरसाइज प्राइस है $0.525 पर रुपी 100, यू नो। तो अगर आप एक्सरसाइज करें, ऑप्शन एक्सरसाइज करें, तो आपको क्या पैसे मिलेंगे इफ ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, और जो हमारा स्पॉट उस दिन होगा उसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो मिनिमम ऑप्शन के थ्रू आपको क्या मिलता है? ऑप्शन के थ्रू आपको इन टर्म्स ऑफ, जब आप सेल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इफेक्टिवली आप डॉलर सेल कर रहे हैं। तो जब आप सेल करते हैं, इट्स एक्चुअली अ पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल डॉलर एट दिस रेट। तो पुट ऑप्शन क्या करता है? आपको एक फ्लोर गारंटी कर देता है, एक मिनिमम रिसीट गारंटी करता है। तो आपके पास ये है, अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मिलेंगे 1309950, 1309950 डिवाइड बाय 0.525 इंटू 100 कर दें आप, ऐसे ही है। तो आ जाएं 1309950 डिवाइड बाय 0.525 इंटू 100, तो 249 मिलियन की अमाउंट है। 249,514,286, इसमें से लेस कर दें प्रीमियम 10 मिलियन, तो ये बन जाएगा 239,514,286। तो ये मिनिमम फ्लोर गारंटी कर रहा है ऑप्शन आपको, मिनिमम रिसीट या फ्लोर कहें आप। ये आपको गारंटी हो रहा है। अगर स्पॉट आपके फेवर में मूव हो जाए तो यू कैन गेट इवन बेटर, बट दिस इज द मिनिमम दैट यू विल गेट। स्पॉट जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है वो हम देख लेते हैं। स्पॉट है हमारा 0.5593, यानी 0.5593 डॉलर दे के आपको 100 रुपये मिलेंगे, या 0.525 डॉलर दे के 100 रुपये लें। नेचुरली यू विल एक्सरसाइज, क्योंकि 0.525 कम डॉलर दे के 100 रुपये मिल रहे हैं। अदरवाइज स्पॉट पे जाएं तो 0.5593 डॉलर दे के मिलेंगे। और आप वैसे कैलकुलेट भी करके देख लें, अगर आप स्पॉट ऑफ दिसंबर ये चेक करने के लिए कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, तो आप एक्सपेक्टेड स्पॉट ये जो आपको गिवन है 0.5593, इसकी बेसिस पे चेक करें तो ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू एक्सरसाइज। जैसे मैं कह रहा हूँ 1309950 डिवाइडेड बाय 0.5593, आप लॉजिकली भी इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि येस वी विल एक्सरसाइज, और आप ऐसे कैलकुलेट करके भी इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। 1309950 डिवाइड बाय 0.5593 इंटू 100, तो ये 234.2 मिलियन समथिंग बनता है। तो 234 मिलियन के बजाय आप यू वुड लाइक टू गेट 249 मिलियन ऑफ कोर्स। तो यस यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड यू विल गेट दिस मनी, एंड द नेट आउटकम ये होगा। और ये तो मिनिमम है। अगर स्पॉट आपके फेवर में, अगर स्पॉट 0.5 हो गया सिर्फ, तो यू वुड लाइक टू गो विद स्पॉट, यू विल नॉट एक्सरसाइज।
कि हर पॉइंट ओनली 5 दे के, यहाँ तो 0.525 दे के 100 रुपये मिल रही हैं, तो आपकी रिसीट इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी मिनिमम ऑप्शन आपको गारंटी कर रहा है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉट होगा उसके तहत, तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा एंड दिस इज़ द नेट अमाउंट दैट यू विल गेट। तो अगर हम इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करके देखें तो बाय ऑल मीन्स ऑप्शन इज़ बेटर देन फॉरवर्ड। इतना तो मिनिमम ऑप्शन आपको गारंटी कर रहा है प्रीमियम माइनस करने के बाद। फॉरवर्ड कह रहा है 235 और इसमें अपसाइड पोटेंशियल भी आप हासिल नहीं कर सकते, बस ये फिक्स हो गया। ऑप्शन आपको इससे ज़्यादा भी दे रहा है और साथ में आपको ये भी एक बेनिफिट है कि अगर स्पॉट, ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना आज के स्पॉट दिसंबर में ये होगा, अगर स्पॉट आपके फेवर में मूव कर जाए तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इफ़ यू कैन पे अ 10 मिलियन प्रीमियम नाउ देन बाय ऑल मीन्स ऑप्शन इज़ फार बेटर देन फॉरवर्ड। तो ऑप्शन इज़ बेटर देन फॉरवर्ड, ये तो नज़र आ गया। अब आते हैं तीसरा जो है हमारा फ्यूचर्स, जो कि पार्ट 2 था। अब हम देखते हैं फ्यूचर्स के थ्रू अगर हम हेज करें तो क्या होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये फ्यूचर्स की इनडायरेक्ट हेज है, क्योंकि और हमें कैसे पता चला, हमें दी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज जिस करेंसी में होता है उसी करेंसी का ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो गिवन है वो 2 मिलियन रुपी है। तो 2 मिलियन रुपी का मतलब तो ये है कि ये रुपी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लोकल करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। हेज क्या करने जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी, किसके थ्रू, लोकल करेंसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो इसका मतलब है इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एन इनडायरेक्ट हेज। इसे अभी हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये दो तो हमारे 239,514,286 ये हमने कैलकुलेट किया। अब आते हैं फ्यूचर्स पे। अच्छा, अब आइए फ्यूचर्स में क्या होगा। फ्यूचर्स में पहले हेज सेटअप होगी, इट्स एन इनडायरेक्ट हेज। जून में आप ऐसे ही हेज सेटअप करेंगे। यहां तक आपने कॉपी करना है, आप कॉपी कर लें पॉज करके, फिर हम फ्यूचर्स हेज देखते हैं। हेज सेटअप, वही क्वेश्चंस, बाय सेल। तो हमें क्या करना है, हमने सेल करना है डॉलर। अगर तो डॉलर के फ्यूचर्स अवेलेबल होते तो हम डॉलर फ्यूचर्स सेल करते, वो नहीं है। तो हम कैसे सोचेंगे, डॉलर सेल करना है तो रुपी क्या करेंगे, हम बाय करेंगे रुपी। तो हम क्या करें, हम रुपी फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं आज, क्योंकि रुपी के फीचर्स बाय करके इनडायरेक्टली हम डॉलर ही सेल कर रहे होंगे। तो द आंसर इज बाय रुपी फ्यूचर्स। दूसरा ऑफ कोर्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वही दिसंबर के ही हैं, एक ही है। अब आते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ एक एडिशनल स्टेप आएगा। हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो डॉलर में है, डॉलर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी में, और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइज चूंकि रुपी में है तो फिर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं 2 मिलियन से। तो पहले हम करेंगे 1309950, ये तो डॉलर है ना। अब इस डॉलर को जब हमने रुपी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फ्यूचर्स का जो रेट है वो क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का आज रेट है 0.5298। तो हम इसे डिवाइड करें विथ 0.5298, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो रुपी में क्वांटिटी आ गई। तो रुपी की क्वांटिटी फिर उसे हम डिवाइड कर दें विद दी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। 1309950 डिवाइड बाय 0.5298 इंटू 100, ये बन गया 247253681। इसे डिवाइड कर दें हम 2 मिलियन से, जो कि हमारी स्टैंडर्ड साइज है। ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन PKR। और ये भी चूंकि PKR में है तो PKR ही PKR से डिवाइड हो सकता है, डॉलर PKR से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये बन गए हमारे 123.6, यानी राउंड ऑफ करें तो 124। तो अब हम कहेंगे बाय परचेजिंग 124 कॉन्ट्रैक्ट्स at the rate of 0.5298 USD per rupee 100. Hedge is 124 rupee
कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कोर्स हेज इज सेटअप। तो यूं हमारी हेज सेटअप हो गई 124 कॉन्ट्रैक्ट से। अब जब हेज सेटअप हो गई तो उसके बाद क्या आएगा, हेज का आउटकम आएगा। सो विल कैलकुलेट हेज आउटकम। मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूं ताकि हम कैलकुलेट करें हेज आउटकम। अच्छा जी, फ्यूचर्स हेज हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर्स हेज आउटकम अब आ जाते हैं हम। आउटकम में क्या होगा, हम स्पॉट मार्केट में जाएंगे और स्पॉट मार्केट में जो एग्जैक्ट डॉलर्स हैं वो स्पॉट रेट पे सेल कर देंगे। वो क्या है, 1309,950। ये हम सेल कर देंगे एट दिसंबर का जो स्पॉट रेट है वो क्या है वो है 0.5593। 0.5593। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 0.5593 से वर्किंग करके हम इसे डिवाइड करें। 1309,950 डिवाइड बाय 0.5593 इंटू 100, ये बन गया 234। ये PKR की फिगर हम लिख रहे हैं, 234,212,408। फ्यूचर्स मार्केट में जब हम जाएंगे तो अब हम क्लोज आउट करेंगे। हम कहेंगे ऑलरेडी परचेज्ड कितने, 124 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कितने PKR 248 मिलियन। 2 मिलियन का एक है एट द रेट ऑफ 0.5298। जब हम ये परचेज करेंगे तो वी विल सेल या पे, सेल कहें या कहें कि हम पे करेंगे कितने डॉलर्स। अब आ जाएं, अब हमने PKR को डॉलर में करना है, अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 248, इसको 100 से अब हम डिवाइड करते हैं क्योंकि फॉर एवरी रुपी 100 हमें इतने डॉलर मिलेंगे। तो 248 मिलियन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.529। अब ख्याल करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अब हम रुपी से डॉलर पे जा रहे हैं। तो ये 1313904 की फिगर बनती है। 1313904 ये है डॉलर्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू क्लोज आउट हम क्या करेंगे, टू क्लोज आउट हम सेल करेंगे यही 124 कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम सेल करेंगे 124 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इफेक्टिवली हम सेल कर रहे हैं PKR 248 मिलियन एट व्हाट रेट, एट जो दिसंबर का फ्यूचर रेट है, और वो रेट गिवन है 0.5596। जब हम ये PKR अब सेल करेंगे तो हम रिसीव करेंगे, बाय करेंगे या रिसीव करेंगे कितने डॉलर्स। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 248 मिलियन अगेन डिवाइड बाय 100, क्योंकि एवरी रुपी 100 के अगेंस्ट ये रेट है, तो डिवाइड बाय 100, तो रुपी 100 आ गए 2480,000। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 0.5596, तो ये बन गया 1387808। तो ये हमारी पेमेंट है, ये हमारी रिसीट है। हम नेट करें तो हमें गेन हो गया, हमारी रिसीव्ड ज़्यादा है, हम रिसीव ज़्यादा करेंगे, पे कम कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर दें 1313904, तो कितना गेन हो गया हमें 73904 डॉलर का गेन होगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एट स्पॉट सेलिंग रेट, कन्वर्ट 73904 हम सेल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्पॉट का बाइंग रेट होगा, यहाँ बाइंग सेलिंग रेट तो नहीं है, एक ही रेट है। तो जब हम इस डॉलर्स हमें मिलेंगे तो हम इन्हें मार्केट में सेल करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे 73 एट स्पॉट रेट ऑफ
0.5593, तो हमें कितने पी के आर बन जाएंगे, हम पी के आर अपने फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पी के आर बन जाएंगे 73904 डिवाइडेड बाय 0.5593 इंटू 100, ये 13,213,660 ये भी हमारी रिसीट है, और ऑफ कोर्स ये भी हमारी पी के आर की रिसीट है। जब हम डॉलर सेल कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारा आउटकम क्या बन जाता है, प्लस करें, ये बन जाता है 247,426,068। टोटल करें, ये पी के आर बनते हैं 247, 234, 212,408, इसमें ये ऐड करें 247,426,068। तो 247 मिलियन हमें यहाँ से मिलेंगे। अगर हम ऑप्शंस पे जा रहे थे तो 239 मिलियन नेट ऑफ प्रीमियम थे, और हम फॉरवर्ड पे जाते हैं तो 235। तो नेचुरली गिवन डेटा के हिसाब से तो फ्यूचर्स की जो हेज है वो हमें बेस्ट या हाईएस्ट आउटकम हमें दे रही है। और बस इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल होगा। यहाँ नेचुरली स्पॉट पे लॉस हुआ है तो फ्यूचर्स के गेन ने कंपनसेट कर दिया है। अगर यहाँ स्पॉट पे गेन होगा तो फ्यूचर्स लॉस क्रिएट करके उसको ऑफसेट करेगा, या ऑफसेटिंग मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस हम समझते हैं वो रीजनेबल हैं, तो उस हिसाब से इन तीनों ऑप्शंस में हमने देखा फॉरवर्ड तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन। वो तो 235 मिलियन की फिगर दे रहा है, राइट, विच इज़ एज क्लोज टू तकरीबन जो कि आप अनहेज्ड पोजीशन पे हो। और ऑप्शंस की रिलेटिवली मच बेटर है, अपसाइड पोटेंशियल भी है उसके अंदर। मिनिमम ऑप्शन आपको 239 मिलियन गारंटी कर रहा है, फ्यूचर्स के थ्रू आप 247 तक जा रहे हैं। फ्यूचर्स में अपफ्रंट पेमेंट भी रिलेटिवली कम है। ऑप्शन में सिर्फ एक नुकसान ये है कि आपको अपफ्रंट प्रीमियम अच्छा खासा 10 मिलियन पे करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये अगर हम बातें इसके डिस्कशन पार्ट में भी लिख लें, जो कि डिस्कशन पार्ट है कि आप कमेंट करें, डिस्कस योर रिजल्ट्स एंड रिकमेंड हैजिंग स्ट्रैटेजी। तो हैजिंग स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड ये है कि आप फॉरवर्ड उस पे जाएं, फ्यूचर पे जाएं, क्योंकि गिवन डेटा के हिसाब से ये आपको ऑप्टिमल रिजल्ट दे रहा है 247 मिलियन। और अगर आप अनश्योर हैं और अपसाइड पोटेंशियल भी देख रहे हैं पॉसिबिलिटी उसकी, तो फिर ऑप्शन इज़ बेटर, फिर आप ऑप्शन पे चले जाएं। और अगर आप प्रीमियम भर सकते हैं 10 मिलियन का, तो उसमें मिनिमम 239 मिलियन आपको गारंटी हो जाएगा, और उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। फॉरवर्ड पे आपको नहीं जाना चाहिए। ये है हमारी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स। फिर इसका एक आखिरी छोटा सा पार्ट है, यहाँ तक सब पहुँच गए तो फिर हम एक आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्सप्लेन कि फ्यूचर्स आउटकम की सर्टेनिटी हमें नहीं पता होती। वो क्यों नहीं पता होती, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोग पहुँचे। अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी बड़ा टिपिकल पार्ट है, बड़ा आसान सा है, जिसको हमने क्लास में डिस्कस भी किया है, और हम यहाँ भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। 3 मार्क्स का छोटा सा पार्ट है, जिसका बड़ा सा सिंपल सा आंसर है, जो कि आप लिख सकते हैं। पार्ट सी की डिस्कशन हमने इसमें दौरान पार्ट बी कर ली। पार्ट डी, वाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, उनकी मे नॉट ऑफर अ परफेक्ट हैज या डू नॉट ऑफर अ परफेक्ट हैज, ये वाली बात कहें। या इनका क्वेश्चन है कि जी आउटकम ऑफ वाई फ्यूचर्स आउटकम, ये दोनों एक ही बात है। वाई फ्यूचर्स आउटकम कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड with absolute certainty। हम क्यों नहीं कहते परफेक्ट है, जिसे कहते हैं जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट
आप एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से बता सकें, तो हम कहते हैं फॉरवर्ड गिव्स यू अ परफेक्ट हेज। फॉरवर्ड का आप एग्जैक्ट नतीजा बता सकते हैं कि ये आउटकम होगा, ना उससे 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द स्पॉट इज। वंस यू हैव लॉक्ड इनटू अ फॉरवर्ड रेट, दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट। मनी मार्केट में भी ऐसा ही है, जब आप एक बार कन्वर्जन का प्रोसेस कर लेते हैं, बोरोइंग एंड डिपॉजिट वाला काम कर लेते हैं, तो आपको एग्जैक्ट रुपी बाय रुपी आउटकम पता चल जाता है डेट ऑफ हेज पे। हम कहते हैं मनी मार्केट हेज भी हमें परफेक्ट हेज देती है। ऑप्शन हमें कॉस्ट की सीलिंग या रिसीट का फ्लोर तो गारंटी कर देता है, लेकिन उसमें भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट क्या होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन हेज भी परफेक्ट हेज नहीं है। उसका रिजल्ट भी आप एक्चुअल रिजल्ट तो पूरी सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, लेकिन आप मिनिमम फ्लोर इन केस ऑफ रिसीट और कॉस्ट के केस में सीलिंग ऑफ द कॉस्ट ज़रूर बता सकते हैं। फ्यूचर्स में भी यही है, और फ्यूचर बल्कि और भी अनसर्टेन है कि फ्यूचर में आप एग्जैक्ट आउटकम नहीं बता सकते, और उसकी 2 रीजनिंग है जो हमने डिस्कशन की हैं। वाई वी कैन नॉट एग्जैक्टली, हमें ये तो पता है कि फ्यूचर्स का जो आउटकम होगा वो हमारी टारगेटेड आउटकम के आसपास होगा, क्योंकि अगर स्पॉट पे लॉस होगा तो फ्यूचर्स पे गेन होगा, स्पॉट पे गेन हो जाएगा, फ्यूचर्स पे लॉस हो जाएगा, ऑफसेटिंग मैकेनिज्म क्रिएट होगा और हम अपने टारगेट के करीब तो पहुंचेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा आउटकम ये हम नहीं बता सकते। और उसकी 2 रीजंस हैं। 1, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी रिस्क। क्वांटिटी रिस्क का मतलब कि जो क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी है वर्सेस द स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट यू आर गेटिंग इन फ्यूचर्स में, वो आप मे नॉट बी सेम। जैसे अभी हमने देखा 123.6, तो हमने राउंड ऑफ करके 124 कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, यानी एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी है डिजायर्ड क्वांटिटी वर्सेस फ्यूचर्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कहीं दोनों बराबर भी हो जाते हैं और मैनी टाइम ऐसा भी होता है कि बराबर नहीं होती। आप फ्यूचर्स में आपको राउंड ऑफ करना होता है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज अवेलेबल है। तो एक क्वांटिटी रिस्क की वजह से, और दूसरा हम कहते हैं बेसिस रिस्क। द फैक्ट दैट बेसिस, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइस, जो कि डेट ऑफ हेज पे है, ट्रांजैक्शन डेट पे वो नहीं होती, यानी बेसिस चेंजेस विथ टाइम और जनरली इट रिड्यूसेस, है ना। बेसिस चेंजेस विथ टाइम, जिसकी वजह से होता क्या है, द मूवमेंट इन स्पॉट डज नॉट एग्जैक्टली मैच विद द मूवमेंट इन फ्यूचर्स। तो basis risk, yeah, the fact that basis does not remain constant, the difference between spot price and futures price changes, इसकी वजह से आपका आउटकम डिफरेंट हो जाता है और आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि बेसिस कैसे बिहेव करेगा। ये जरूर पता है बेसिस चेंज होगा, जनरली इट रिड्यूसेस विद टाइम, और द फैक्ट दैट बेसिस डज नॉट रिमेन सेम, इसकी वजह से आप एग्जैक्ट सर्टेनिटी के साथ ये नहीं असेस कर सकते कि आउटकम क्या होगा। स्पॉट में जितनी मूवमेंट होगी, ठीक है, ये ज़रूर है कि स्पॉट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स भी ऊपर जाएगा, और अब कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट मूवमेंट जो स्पॉट की है वो फ्यूचर्स की एग्जैक्ट ऐसी मूवमेंट नहीं होती। तो यूँ कहिए कि जो स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है, जो हेज डेट पे है, ट्रांजैक्शन डेट पे ज़रूरी नहीं है कि वही सेम डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस 0.02 का है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हेज पे, ज़रूरी नहीं है 0.02 का ही वो डिफरेंस डेट ऑफ हेज पे हो, वो वेरी कर सकता है, वो 0.01 हो सकता है, वो 0.005 हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। अगर ये दोनों रिस्क ख़त्म हो जाए तो फिर फ्यूचर आपको वो फ्यूचर एग्जैक्टली फॉरवर्ड की तरह हो जाएगा और आपको वही आउटकम देगा जो टारगेटेड आउटकम हो। आप कैलकुलेट करना चाहें तो कभी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है क्लास में हमने एक आध बार इसको डिस्कस भी किया है और उसकी कंप्यूटेशंस भी की हैं। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स, वन द क्वांटिटी रिस्क, द अदर इज द बेसिस रिस्क, जिसकी वजह से फ्यूचर्स आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ्यूचर का जो एक्चुअल आउटकम होता है वो टारगेटेड आउटकम के आसपास होता है, बिकॉज देयर इज एन ऑफसेटिंग मैकेनिज्म। इफ यू गेट अ लॉस ऑन स्पॉट, you get compensated by a gain on futures market. If the spot gives you gain, the futures market results in a loss, so it generates offsetting mechanism. That offsetting is not always 100%, और वो 100% इसलिए नहीं होती because of these 2 factors। यानी hedge efficiency ratio चूँकि 100% नहीं होता, इसलिए you cannot, वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे हो सकता है, इसकी वजह से आप exactly predict नहीं कर सकते।
आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये 3 मार्क्स का छोटा सा ये भी डिस्कशन पार्ट था। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन पार्ट, ये जो है ये डिस्कशन पार्ट्स। तो हाँ, कैलकुलेशन में भी फॉरवर्ड ऑप्शन बड़े आसान, सिर्फ एक फ्यूचर्स में चूंकि इनडायरेक्ट हैज का मामला था तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मीडियम रेट किया है। अगर ये इनडायरेक्ट हैज ना होती तो ये डायरेक्ट हैज होती तो शायद मैं इस क्वेश्चन को ईजी रेट करता। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।